जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी का तरफ से एक नया वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी हर साल नया वैकेंसी निकाल करके लाता है। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी की तरफ से अभी अभी तुरंत आप लोग का जो है 17वीं वैकेंसी निकल करके आया हुआ था, जिसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और अभी जो है आप लोग का 71वीं वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। 71वीं वैकेंसी के बारे में हम ए टू जेड पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले थे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का अपडेट आप सभी तक मिलता रहे। तो जो नोटिफिकेशन आप लोग का रिलीज किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उन नोटिफिकेशन आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसका जो वैकेंसी है, कितना वैकेंसी निकल करके आया हुआ है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप लोग का एज क्या रहने वाला है, आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, साथ ही साथ आप लोग का क्या क्या जॉब लगेगा, कौन कौन सा पोस्ट में जॉब लगेगा, ए टू जेड पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो बीपीएससी का तरफ से निकल करके आया हुआ है। यहाँ में आप लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग है। एकत्रित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि जो है आप लोग का 71वीं परीक्षा आप लोग का जो है घोषित किया गया है। कितना वैकेंसी रहने वाला है इसी में हम आप लोग को बताने वाला है। साथ ही साथ यहाँ में आप लोग देख सकते हैं जो पद है, पद निकल करके आया हुआ है। यह है विभाग एवं पद एवं अंश संवर्ग का नाम जो है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी में आप लोग का जो है वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक का निकल करके आया हुआ है। श्रम अधीक्षक का निकल करके आया हुआ है। ईंक पदाधिकारी निकल करके आया हुआ है। यानी कि जैसे डीएसपी हो गया, तहसीलदार हो गया, ये सब वैकेंसी यानी कि ऑफिसर लेवल का वैकेंसी है निकल करके आया हुआ है। जितना भी वेतनमान होगा, यानी कि आप लोग का जो सैलरी रहने वाला है, लेवल 9 का सैलरी मिलेगा। उसके बाद जो है वैकेंसी का यहाँ में देख सकते हैं, जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी कैंडिडेट है, उन सभी के कैंडिडेटों का जो है वैकेंसी रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे जनरल में अनुमंडलीय पदाधिकारी में 40 वैकेंसी है, जैसे ओबीसी में 10 वैकेंसी है। ठीक उसी तरीके से कुल कुल पद जो है 100 वैकेंसी इसमें निकल करके आया हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी में निकल करके आया हुआ है। और जो आप लोग का एज रहने वाला है, न्यूनतम एज यानी कि 22 साल अगर आप लोग का है, यानी कि अगर 22 साल, कम से कम 22 साल अगर आप लोग हैं तो इस पद पे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग का 22 साल होने से नहीं होगा, किसी किसी वैकेंसी में 21 साल भी है। 21 साल जैसे आप लोग यहाँ में देख सकते हैं, जैसे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग में आप लोग का जो है लेवल 7 है। लेवल 7 में आप लोग का 21 साल अगर एज है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम जो एज रहने वाला है 21 साल भी रहने से आप लोग का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 22 साल अगर आप लोग का एज है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम 21 या 22 अगर आप लोग का एज है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 21 से कम है आप लोग का एज तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी निकल करके आया हुआ है वो आप लोग का 1171 वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और साथ ही साथ 392 वैकेंसी आप लोग का जो है प्लस है। तो यानी कि 1171 और 392 प्लस कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये वैकेंसी सिर्फ इतना ही नहीं रहने वाला है, मेरे हिसाब से 300-350 वैकेंसी और भी बढ़ेगा। तो आप लोग इस जब भी बढ़ेगा हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो हम आप लोग को बता दें। आप लोग का जो शैक्षणिक योग्यता जो रहने वाला है, यानी कि आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है बीपीएससी की तरफ से जो 71वीं परीक्षा निकल करके आया हुआ है, उसमें अगर आप लोग ग्रेजुएशन है, किसी भी मान्यता बोर्ड से प्राप्त किए हैं, तो आप लोग ग्रेजुएशन है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन पास किए हैं तो ही आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में अगर लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग हैं, क्वालिफाई अभी तक रिजल्ट नहीं आया कल लास्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर ग्रेजुएशन पास कर गए हैं और सर्टिफिकेट आप लोग का पास में नहीं है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ में सीधा लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ आप लोग के पास में सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आरक्षण आप लोग जानते ही हैं, आरक्षण हर किसी को मिलता है। आरक्षण आप लोगों के लिए आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार आप लोग का जो है दिया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो भी हम आप लोग को बता दें।
कोटि कोट आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई कोई कैंडिडेट क्या होता है कि फॉर्म को फिलअप करने चले जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं रहता है कि कोटि कोड क्या होता है। जैसे जनरल है, जनरल का कोटि कोड 1 है, शेड्यूल कास्ट का एससी का 2 है, शेड्यूल ट्राइब का एसटी का आप लोग का 3 है। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा कि आप लोग एससी हैं, एससी से हैं और कोटि कोड 1 नंबर डाल दिए तो आप लोग जनरल में काउंट हो जाइएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, अगर फॉर्म फिलअप कर लिए तो कमेंट करके जानाइएगा। फॉर्म फिलअप का वीडियो एक हम वीडियो बना करके हम आप लोग को अपलोड करके दिखा देंगे कैसे आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। उम्र का सीमा जो रहने वाला है 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। 1/8/2025 से आप लोग का जो है एज काउंट किया जाएगा। 21 एवं 22 साल आप लोग का जो है न्यूनतम उम्र रहना चाहिए। जैसे जनरल के लिए आप लोग का 21 से लेकर के 37 साल तक या 22 से लेकर के 37 साल तक रहना चाहिए। महिला कैंडिडेट है यानी कि फीमेल कैंडिडेट है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट है, पुरुष एवं महिला। तो आप लोग का 21 से 22 साल से लेकर के आप लोग का 40 साल तक आप लोग का जो है एज रहने वाला है। तो एज का भी ध्यान आप लोग दीजिएगा। साथ ही साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसमें जो है आप लोग का शारीरिक क्षमता भी दिया जाएगा। शारीरिक क्षमता यानी कि उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला या सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य की भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद में यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। यानी कि आप लोग का जो है आप लोग का फिजिकल फिटनेस भी अच्छा होना पड़ेगा और साथ ही साथ मेंटली एबिलिटी भी आप लोग का जो है अच्छा होना पड़ेगा, तो ही आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा तो एक एप्लीकेशन फीस लगता है। एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा ये भी हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया लगेगा। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो 600 रुपया लगेगा। अगर केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति हैं तो 150 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया लगेगा और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया लगेगा। यानी कि अगर आप लोग बिहार यूपी से हैं तो आप लोग का जो है 150 रुपया लगेगा। लेकिन अगर अन्य राज्य से हैं जैसे बिहार यूपी छोड़ करके अगर दूसरे राज्य से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप लोग को जनरल में काउंट किया जाएगा और आप लोग का जो है 600 रुपया आप लोग का जो है एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो है सिलेबस इसका क्या रहने वाला है ये भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 होगा। जैसे एकत्रित संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में समान अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति बहुकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा जो कुल अंक 150 का होगा। यानी कि 2 घंटे का पेपर 150 मार्क्स का जो होगा वो 2 घंटे का पेपर आप लोग का जो है लिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग आप लोग का जो है इसमें लिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जब आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होगा तो मेंस एग्जाम आएगा। मेंस एग्जाम में क्या क्या आएगा 31 में जैसे है विषय का कोड दिया गया है। सामान्य हिंदी का जो है 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि 30% प्राप्त अनिवार्य होगा। यानी कि 30% अगर आप लोग का जो है आता है तो आप लोग इसमें पास हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो है सामान्य अध्ययन का जो प्रथम पत्र होगा वो 300 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन का जो है द्वितीय पत्र जो होगा वो 300 अंक का होगा। निबंध जो है 38 निबंध होगा जो कि 300 अंक का जो है आप लोग का निबंध लिया जाएगा। सब्जेक्ट से क्या क्या सब्जेक्ट आएगा ये भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट में जैसे कि कृषि विज्ञान की तरफ से आएगा, पशुपालन तथा चिकित्सा विज्ञान की तरफ से आएगा, मानव विज्ञान के सब्जेक्ट से आएगा, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें जो है आप लोग का इसी विषय से आप लोग का जो है मेंस एग्जाम में आप लोग का सिलेबस जो आएगा। ये पीडीएफ जो है हम आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पूरा इंफॉर्मेशन जो है A to Z इंफॉर्मेशन आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा और आप लोग जो है सिलेबस के लिए तैयारी करने में लग जाइएगा अभी से ही। ठीक है गाइज, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ में आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और भी है। व्यक्तित्व परीक्षण भाग 3 होगा। मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा। 120 नंबर का आप लोग का जो है कंडक्ट कराया जाएगा।
साथ ही साथ एक और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग यहाँ में देख सकते हैं आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से कब तक होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो तिथि है 2/6/2025 से लेकर के आप लोग का लास्ट डेट 30/6/2025 रहने वाला है। तो आप लोग 30 तारीख का वेट मत कीजिएगा। 30/6/2025 लास्ट डेट तो रहने वाला है, लेकिन 30 तारीख तक का वेट मत कीजिएगा। 30 तारीख से पहले ही आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का साइड में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग बढ़िया से अच्छे तरीका से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिकदारी या कोई भी गलती ना हो। यहीं तक था, जो भी था यहीं तक था आप लोग का जो है वीडियो रहने वाला है। वीडियो में अगर कोई भी गलती हुआ हो तो वीडियो में कुछ गलती हुआ होगा तो कमेंट करके जानिएगा कि ये चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आया, फिर से आप लोग एक बार जानकारी दे दीजिए, तो हम एक बार और हम जानकारी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बता दीजिएगा कि बीपीएससी की तरफ से जो 31वीं वैकेंसी निकल करके आया हुआ है वो निकल गया है, और आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके जानिएगा, एक फॉर्म फिलअप करके हम आप लोग को बता देंगे, ताकि आप लोग का कोई गलती ना हो। तो जितना महत्वपूर्ण जानकारी था वो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया है, और अगर कोई भी गलती होगा, कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो कमेंट करके जानिएगा, उसे भी हम सही करने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद गाइस।